तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। ये कथन संबंधों में दूरियां रखने के फायदे और घनिष्ठता के संभावित नुकसान की तरफ इशारा करता है। ये एक आम बात है जो रिश्ते नातों में संतुलन की पैरवी करती है। और अगर आप मध्य प्रदेश के सरकारी मुलाजिम हैं और उस पर भी अगर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हैं तो ये कथन आप पर 100% लागू होगा। आप ये मानकर चलिए कि आपके रिश्ते या तो आपका ट्रांसफर रोक सकते हैं या फिर इतनी दूर आपका ट्रांसफर करवा सकते हैं जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। ये तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर का मौसम चल रहा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के पास ट्रांसफर का आवेदन देने के लिए 31 मई तक का वक्त बचा है, मगर आसार लग रहे हैं कि कहीं पंचायत सचिवों को ये मौसम बड़ी टीस ना दे जाए, बड़ा दर्द ना दे जाए। वो इसलिए क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सचिवों के ट्रांसफर के लिए पॉलिसी जारी कर दी है और ये वही पॉलिसी है जिसका खुलासा करीब महीने भर पहले ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दासूत्र से खास बातचीत में कर दिया था। इस पॉलिसी में ऐसे नियम और शर्तें हैं कि ये सचिवों का ट्रांसफर ही उनके गले की फांस बन सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और ये तबादला नीति क्यों बढ़ाने वाली है 23,000 से ज्यादा सचिवों की टेंशन? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपने पंचायत नाम की एक वेब सीरीज जरूर देखी होगी जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। इसमें भी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं सचिव जी के किरदार ने। स्थानीय विधायक सचिव का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह करवा देता है, जिसे रुकवाने के लिए सचिव जी और उनके चाहने वाले न जाने क्या क्या करते हैं। ये सब डिजिटल दुनिया की कहानी है, लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है उसे देखकर लग रहा है कि जैसे ट्रांसफर की वही कहानी असल दुनिया में भी चरितार्थ होने वाली है, क्योंकि इस पॉलिसी के नियम कायदे ही ऐसे हैं कि सचिवों को ट्रांसफर कराने या फिर रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। ये तो आप जानते हैं कि सूबे में ट्रांसफर की बयार चल रही है और हजारों सरकारी कर्मचारी इस बयार में बहने को तैयार बैठे हैं, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें इस मौसम से एलर्जी हो सकती है। सूबे में ट्रांसफर का आवेदन देने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मई। इसी बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मध्य प्रदेश के 23,000 से ज्यादा सचिवों के ट्रांसफर की पॉलिसी जारी कर दी, जिसके बाद सचिवों के लिए कभी खुशी कभी गम जैसे हालात बन गए। वो इसलिए क्योंकि पॉलिसी की शर्तें ही ऐसी हैं। पॉलिसी में साफ कहा गया कि सबसे पहले उन पंचायत सचिवों के तबादले होंगे जो एक ही पंचायत में बीते 10 साल से जमे हैं, और यही शर्त सचिवों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, विभाग ने ये शर्त भी रखी है कि सचिवों के तबादले उनकी पैतृक पंचायत या फिर ससुराल में नहीं होंगे। कलेक्टर्स को साफ निर्देश है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में सचिव का कोई रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच चुना गया है तो सचिव का ट्रांसफर उस पंचायत में नहीं होगा। इसके अलावा जिले के अंदर और जिले के बाहर ट्रांसफर के नियम कायदे भी पूरी तरह बदल चुके हैं, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये बताना जरूरी है कि ये वही पॉलिसी है जिसका खुलासा दासूत्र करीब महीने भर पहले कर चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने दासूत्र के एडिटर इन चीफ आनंद पांडे से खास बातचीत में पहले ही बता दिया था कि विभाग ऐसा नियम लेकर के आएगा कि एक ही जगह 10 साल से जमे कर्मचारियों को हटाया जाएगा। अभी आपने ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान किया, जो पंचायत सचिव और आपके दूसरे रोजगार सहायक वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या पॉलिसी अगर आप कुछ हमको बता सकते हैं, यानी कैसे पारदर्शिता रहेगी उसमें और कैसे फायदा मिलेगा? क्या मैं एक बात हमेशा से मानता हूं, मैं चाहे डीजी रहा हूं चाहे मंत्री रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिसी ऐसी बनाइए जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो। फलाने को बचाना है, ढिमको को एक्यूमुलेट करना है। हमारी जब भी पॉलिसी बनेगी तो जैसे उदाहरण के लिए कि 10 साल से आप एक जगह पर हैं तो आपको इस जगह पर नहीं रहना चाहिए। आपका कोई परिजन सरपंच है तो आपको वहां नहीं रहना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर आप अगर चलते हो, लेकिन होना सबके साथ चाहिए। फिर
कोई किसी के लिए अपवाद नहीं होना चाहिए। हमारी पॉलिसी ऐसी ही होगी कि किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई दोस्ती नहीं। अगर आप उस फॉर्मेट में आएंगे तो आपको जाना ही होगा, कोई सिफारिश स्वीकार नहीं होगी। तो ये बात मैं बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप भी दुखी रहेंगे बाद में, ऐसा मत कहना। ये कितना आपको लग रहा व्यवहारिक है ये? क्यों नहीं है व्यवहारिक? अगर आप भेदभाव करेंगे वो व्यवहारिक है, या भेदभाव ना करो वो व्यवहारिक है, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। आपके पास आपके साथी मंत्रियों के फोन आएंगे। मेरा जो अतीत है उससे आप भी परिचित थे, बाकी लोग भी परिचित है। मुझे नहीं लगता कि कोई इससे दुखी होगा। जब आप न्याय करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, वही नीति सबसे अच्छी है। ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी। मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं दाएं बाएं जाना चाहिए। हम राजनीतिक आदमी हैं, हम अपने कार्यकर्ता की मदद करने के घोर पक्षधर है। मुझसे बड़ा पक्षधर कौन होगा? लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि नियमों को तोड़कर ही मदद करोगे। आप उससे इतना पूछ लो कि भैया तेरे को कहां जाना है, घर में ही क्यों रहना है भाई? तो ये तो हो सकता है ना। इसको आप देखो, राजनीति कर रहे हैं तो आप किसी को बिल्कुल सबको ठेंगा बताएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप फॉर्मेट को क्यों बदलोगे? फॉर्मेट में क्यों आने दोगे? फॉर्मेट के बाद भी आप जिसको चाहे उसको मदद कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कोई क्या पति पत्नी हम दूर दूर हैं तो आपको व्यवहारिक होना होगा, लेकिन आप फॉर्मेट उस स्थान पर नहीं रहेंगे जो फॉर्मेट के भीतर है। इतने पर्याप्त है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक किसी पंचायत में बीते 1 दशक से अंगद की तरह जमे सचिवों का हर हाल में ट्रांसफर किया जाएगा। अब आते हैं जिले के अंदर और जिले के बाहर ट्रांसफर के नियम कायदों पर। ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक जिले के अंदर ग्राम पंचायतों में सचिवों का तबादला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कलेक्टर कर सकेंगे। कलेक्टर की सहमति के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ तबादला आदेश जारी करेंगे। वहीं अंतर जिला तबादला यानी दूसरे जिले में ट्रांसफर सिर्फ स्वैच्छिक आवेदन पर ही होंगे, जिसमें उन विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिला सचिवों को तवज्जो दी जाएगी जिनका ससुराल दूसरे जिले में हो या उनका पति या ससुराल पक्ष रहता हो। ऐसी महिला सचिवों का तबादला मौजूदा पोस्टिंग वाले जिले और आवेदन में प्रस्तावित जिले के जिला पंचायत सीईओ के एनओसी के आधार पर होगा। वहीं दूसरे सचिव अगर ट्रांसफर चाहते हैं तो उन्हें मौजूदा पोस्टिंग वाले जिले के जिला पंचायत सीईओ को आवेदन देना होगा, जिसके बाद आवेदन की कॉपी ट्रांसफर के लिए प्रस्तावित जिले के सीईओ को भेजी जाएगी। जिस सचिव का ट्रांसफर होना है उसका नाम नए जिले की उस साल की सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाएगा और पूरे सेवाकाल यानी जब तक सचिव नौकरी करेगा वो सिर्फ एक बार ही ट्रांसफर का फायदा ले सकेगा। अब आप समझ गए होंगे कि हमने रिश्तों में फासले रखने की बात क्यों कही थी। बहरहाल ट्रांसफर पॉलिसी जारी होते ही इसके चर्चे बड़े तेज हो गए हैं। जैसे 10 साल से जमे सचिवों का ट्रांसफर, जिस पंचायत में उनके रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच हों वहां ट्रांसफर नहीं मिलेगा। लिहाजा पंचायत सचिव इन्हीं पॉइंट्स को लेकर बड़ी उलझन में फंस गए हैं। उनका कहना है कि ये नियम ट्रांसफर करने के लिए बने हैं या ट्रांसफर रोकने के लिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।